दोस्तों नमस्कार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये बात वो बहुत पहले से कहती आ रही थी, लेकिन बीच में जो संभावनाएं दिख रही थी, जो बातचीत चल रही थी, वो बातचीत भी अंतिम परिणति तक नहीं पहुंच सकी। यानी वो समझौता नहीं हो सका कि जिसके जरिए वो इंडिया अलायंस के साथ जाती। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर बहुत सारे लोगों का यह भी कहना था कि बीएसपी ओवैसी के साथ गठबंधन करेगी और मायावती बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही हैं। ये दोनों ही बातें कि एक तो बी टीम है और दूसरा मायावती डरी हुई है। मैं लगातार इस बात से इनकार करता रहा और आज भी अपने उस बात पर कायम हूं। मैं जितना बीएसपी की राजनीति को पढ़ता रहा हूं, समझता रहा हूं, मायावती की अपनी स्ट्रेटजी को समझता रहा हूं, मायावती की खासियत यह है कि एक तो बेहद स्वाभिमानी महिला और दूसरा अच्छी रणनीतिकार, और इस तरह का उनके भीतर विश्वास है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं डिगती। मतलब रिजल्ट कुछ भी आए, परिणाम कुछ भी आए, उसकी वो चिंता नहीं करती। आमतौर पर यह होता है कि अगर आप राजनीतिक दल हैं तो आप नतीजों को भी ध्यान में रखते हैं और नतीजों के अनुसार आप रणनीति तय करते हैं। मायावती की खासियत यह है कि वो अपनी गरिमा को, अपने स्वाभिमान को पहले तवज्जो देती हैं, प्राथमिकता देती हैं। नतीजों पर खास उनकी दिलचस्पी नहीं दिखाई पड़ती। इधर 10 साल की अगर आप राजनीति देखें, और उसमें मायावती के सामने जो भी नतीजे आते हैं, चाहे पिछले बार विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीट मिली हो, 13% वोट रहा हो, या 2014 के लोकसभा चुनाव में 0 सीट रही हो। हालांकि उस चुनाव को मैं दूसरे नजरिए से देखता हूं। 2014 का जो चुनाव था वो बहुत रिवोल्यूशनरी किस्म का था, एक आमूलचूल बदलाव का चुनाव था और उसके पीछे एक बड़ा खेल हुआ था। वो खेल अब धीरे धीरे खुल रहा है। जैसे रामदेव अब सामने आ रहे हैं कि उन्होंने क्या फायदा उठाया, अन्ना हजारे के आंदोलन से जो केजरीवाल का पूरा मूवमेंट था उसने क्या खेल उठाया। तो ये तमाम ऐसी परिस्थितियां थीं जिसने 2014 के उस पूरे चुनाव को एक तरफा बना दिया था, और उसमें मायावती की जो अधोगति हुई, जो शून्य पर वो आई थी, उसकी भी उन्होंने विशेष चिंता नहीं की। मैं इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं और थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रखूंगा कि चिंता नहीं करने के पीछे बीएसपी की अपनी राजनीति क्या है और मायावती का अपना एजेंडा क्या है। पहली बात तो यह कि जब उन्होंने ये कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो एक बात सामने आ गई है और बीजेपी की बी टीम की तरह वो कतई काम नहीं कर रहे हैं। एक तो ओवैसी चले गए हैं पल्लवी पटेल के साथ, और पल्लवी पटेल ने जो पीडीएम की राजनीति शुरू की है वो एक अलग इबारत लिख रही है, और मुझे लगता है कि अब लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि बीजेपी की बी टीम की तरह वो नहीं काम कर रहे। नंबर 1। नंबर 2, वो जिस ऐलान के इंतजार में थी कि पीएम कैंडिडेट के रूप में उन्हें सामने लाया जाए, और यह बात नहीं बनी। आखिरी मुद्दा यही था। इसीलिए उन्होंने अपने पिछले फैसले को ही आगे बढ़ाने का काम किया। कोई इफवट नहीं, बेहद शालीन तरीके से राजनीति करती हैं, और इसका नुकसान भी उठाया उन्होंने, क्योंकि आज की जो राजनीति है जिसमें कारपोरेट बम्बार्डमेंट है, मीडिया का पूरा एक किस्म का तांडव है, जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम मीडिया करती है वो एक है। तो ऐसे में आप अपने कील कांटे दुरुस्त नहीं कर रहे हैं और केवल अपने पर्सनालिटी के भरोसे, अपने आइडियोलॉजी के भरोसे और अपने पिछले अतीत के भरोसे, अपने जो आपने काम किया इसके भरोसे ही आप केवल चुनाव मैदान में जा रहे हैं, और ये आत्मघाती भी हो सकता है।
क्योंकि आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं और पिछले 10 साल में जो राजनीति बदली है वो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ चली गई है। माने बहुत बड़ा परिवर्तन, ड्रास्टिक चेंज उसमें हो चुका है। तो ऐसे में आप कैसे उन्हीं प्रतिमानों पर खड़े होकर के राजनीतिक सफलता प्राप्त करेंगे, एक सवालिया निशान है। दूसरा, मायावती ने उस ऐलान के बाद जिस तरह के अपने कैंडिडेट दिए, जमीन पर हालांकि यह भी देखने में आ रहा कि जब गठबंधन नहीं हुआ तो कई जगहों पर मायावती को कैंडिडेट भी नहीं मिले। सच्चाई है, और बहुत पुख्ता कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट जिसको कहते हैं, ऐसा कैंडिडेट जो पहले से समाज में काम करता रहा हो, जिसकी एक राजनीतिक पहुंच हो, जो थोड़ा सा लोकप्रिय चेहरा हो, इस तरह का कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया। हालांकि कुछ जगहों पर उन्होंने ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जो आज सीधे लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उन्हें अच्छे कैंडिडेट भी नहीं मिले, और यह सच्चाई है। अब मायावती की जो राजनीति है वो क्या है? मायावती जिस तरह से साइलेंट मोड पर रही, एक तो उन्होंने अपने खिलाफ किसी तरह के नैरेटिव को नहीं बनने दिया, और जो नैरेटिव बन रहा था कि बीजेपी की बी टीम और डरी हुई, वो भी नैरेटिव एक तरह से ध्वस्त हो गया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की राजनीति है जिसमें एक अनिश्चितता दिखाई पड़ती है, और अखिलेश यादव के अपने जो साथी हैं वो धीरे धीरे करके उनसे निकलने लगे हैं। पल्लवी पटेल हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, संजय चौहान हों, ये तमाम लोग, या उसके पहले जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे के सारे लीडर्स वहां से निकल गए। अब इससे हुआ ये कि समाजवादी पार्टी का थोड़ा पलड़ा कमजोर पड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी खड़ी इसलिए है कि वो इंडिया अलायंस में है, जो बैलेंस कर रही है वो इंडिया अलायंस कर रही है। तो ऐसे में जैसे आजम खां के साथ जो मुलाकात रही, और कई और गलतियां कि आपने मुरादाबाद से टिकट चेंज किया, सीट चेंज की, रामपुर से आपने प्रत्याशी जो उतारना चाहिए था वो नहीं उतारा। यहां पर बीएसपी की रणनीति यह है कि धीरे से जो एंटी बीजेपी वोटर है, और ये बड़ी तादाद में है, मैंने पिछले अगर चुनावों को देखे तो 37% वोट मैक्सिमम बीजेपी के पास था। उत्तर प्रदेश में देखें तो वो जरूर 48% तक दिखाई पड़ा लोकसभा चुनाव में, 48 से 50 तक। लेकिन इस बार वो स्थितियां नहीं है। स्थितियां इस बार बहुत बदली हुई हैं। एक तरफ तो जिस तरह का आतंक, जिस तरह का डर पैदा हुआ योगी सरकार की वजह से, बुलडोजर है और तमाम उस तरह के लोगों का एनकाउंटर हुआ। अब वो एनकाउंटर जिनका हुआ वो अपराधी थे, लेकिन लोगों की नजर में यह जरूर हुआ कि साहब जुडिशरी का कोई काम नहीं रह गया, न्याय प्रक्रिया होनी जरूरी है, उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए बेशक, लेकिन अगर इस तरह से एक खौफ पैदा किया जाएगा, और यह खौफ तब पैदा किया जाता है जब कानून व्यवस्था आपके हाथ में नहीं रहती है। कानून व्यवस्था का मतलब यह नहीं होता है कि आप इस तरह का खौफ पैदा करके और माहौल क्रिएट करें, या इसके जरिए आप वो जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको कंट्रोल में करें, या जो सो कॉल्ड गुंडाई है उसको खत्म करें। जब आप एक तरफा कार्रवाई करते हैं, क्योंकि यह भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे माफिया जिनको पनाह मिली हुई है, जिन पर कोई एनकाउंटर नहीं होता, या जिनके घर पर बुलडोजर नहीं चलता, जो हाथरस में उस गुड़िया जो दलित लड़की थी उसके जो रेपिस्ट थे, जो जिनको बाकायदा चार्जशीट नहीं किया गया, सजा भी हुई है, उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उसमें किसी का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? हालांकि मैं न तो एनकाउंटर का पक्षधर हूं और ना ही बुलडोजर का पक्षधर, क्योंकि न्याय व्यवस्था ये नहीं कहती, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है और उसमें कोई भी सजा मिले। तो एक तरफ तो दिखता है कि जो
खास लोग हैं, जो सजातीय लोग हैं और जो इस तरह के लोग हैं जो जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो एक जो खौफ का माहौल बना और उसमें दलितों के लगातार उत्पीड़न हुए। दलित नौजवान जो जो खास करके बीएसपी का मूवमेंट रहा, जो आइडियोलॉजी इस प्रदेश में पैदा हुई, जो अम्बेडकराइट मूवमेंट चल रहा है, तो जो एस्पिरेशन आपने खत्म किए, उन एस्पिरेशन के को जो सामना आप कर रहे हैं लोग, उस समय चुनाव है ये। इधर भयंकर जो बेरोजगारी है, इलाहाबाद में नौजवानों ने आत्महत्या कर ली थी पिछले चुनाव के समय। लोग सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, नौजवान बच्चे। जो 69,000 भर्ती वाला मामला था, जिसमें ओबीसी और एससी के नौजवानों को नौकरियां नहीं दी गई, उनके साथ छल हुआ, उनको एक तरह से उनके साथ धोखा किया गया। तो ऐसे दौर में चुनाव काफी बदला हुआ है अंदर से, और इस समय लोग केवल उस कैंडिडेट की तरफ देख रहे हैं जो एक तो बीजेपी के सामने मजबूती के साथ लड़ रहा हो, और यहीं पर बीएसपी की वो रणनीति है कि वहां जहां हमारा मजबूत कैंडिडेट है और समाजवादी पार्टी गफलत में अगर जाती है और उसका वो अपना बार बार कैंडिडेट बदलते हैं, तो ऐसे में जो दलित मतदाता है, जो अति पिछड़ा है, खास करके अति पिछड़ा, चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ जाने में कंफर्ट नहीं है, तो वो बीएसपी के साथ मूव कर सकता है। जो माइनॉरिटी मतदाता है वो बीएसपी के साथ शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया है कि मायावती कोई बी टीम नहीं है। ओवैसी तो वहां चले गए जिनके बारे में कहा जाता है। तो ऐसे में ये फायदा बीएसपी उठाना चाहती है, लेकिन ये क्या वास्तव में होगा फायदा, या उतना फायदा हो सकता है जितना फायदा इंडिया अलायंस के साथ होता? डेफिनेटली नहीं। बीएसपी उन सीटों पर तो जीत हासिल कर सकती है जहां गठबंधन का कैंडिडेट मजबूत नहीं है, जाति समीकरण दुरुस्त नहीं है, और कई बार उसमें फायदा बीजेपी को मिलेगा। इधर जो मायावती ने माइनॉरिटी को कैंडिडेट बनाया है अपना, उस पर यह आरोप लग सकता है कि साहब ये तो वोट काटने के लिए आए। लेकिन मैं इसको पहले भी कह चुका हूं कि वोट काटे तो फिर समाजवादी पार्टी का मान लीजिए कैंडिडेट अगर ये, तो उसको आप कहेंगे वोट कटवाओ, ये तो ठीक नहीं है। निर्भर इस पर करता है कि आप कैसे अपील करते हैं। अगर वो कैंडिडेट बीएसपी का लड़ेगा ढंग से, तो लोग उसको वोट करेंगे, और इसी स्ट्रेटजी पर बीएसपी काम कर रही है। देखना यह है कि रिजल्ट क्या होता है। अगर इंडिया अलायंस के साथ होती तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फायदा बीएसपी को मिल सकता था। शुक्रिया।